कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि ओमुआ एक एलियन जांच यान था। आखिर ये रहस्यमयी विजिटर क्या था और वैज्ञानिक आज भी इससे हैरान क्यों हैं? बने रहिए, क्योंकि ये रहस्य और भी ज्यादा अजीब होने वाला है। 19 अक्टूबर 2017 को एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सौर मंडल के अंदर बहुत ही अजीब चीज देखी। एक रहस्यमयी वस्तु जो हमारे सौर मंडल के अंदर बहुत तेजी से प्रवेश कर रही थी। ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा। यह डीप स्पेस से आया था। इसकी गति अजीब थी और फिर यह अचानक गायब हो गया। क्या यह एक कॉमेट था, या फिर एक एस्ट्रॉयड था, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ असाधारण? वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया ओमुआमुआ, जिसका हवाई भाषा में अर्थ होता है अंतरिक्ष से आया हुआ संदेशवाहक, यानी कि एक मैसेंजर। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि ओमुआमुआ एक एलियन जांच यान था। आखिर ये रहस्यमयी विजिटर क्या था और वैज्ञानिक आज भी इससे हैरान क्यों हैं? बने रहिए, क्योंकि ये रहस्य और भी ज्यादा अजीब होने वाला है। 2017 में हवाई स्थित पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी ने एक अत्यधिक तेजी से गति करती हुई वस्तु को हमारे सौर मंडल में प्रवेश करते हुए देखा। उन्होंने ही इसे नाम दिया ओमुआमुआ। लेकिन यह कोई साधारण स्पेस रॉक नहीं था। इसकी गति असाधारण रूप से तेज थी, किसी भी ज्ञात कॉमेट या फिर एस्ट्रॉयड से कहीं ज्यादा तेज। इसके चारों ओर कोई भी गैस या फिर धूल नहीं थी, जैसा कि एक नॉर्मल धूमकेतु में देखा जाता है। और सबसे चौंका देने वाली बात कि जब यह सूर्य के पास से निकला तो इसने अपनी गति बढ़ा दी, जैसे कि इसे कोई धक्का दे रहा हो। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि यह संभव नहीं है जब तक कि इसे कोई प्रोपेल ना कर रहा हो। वैज्ञानिक बहुत हैरान थे। यह हमारे सौरमंडल में देखी गई पहली इंटरस्टेलर वस्तु थी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी सामान्य नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये एक धूमकेतु था जिसकी पूंछ हम देख नहीं पाए, लेकिन धूमकेतु गैस और धूल को छोड़ते हुए चलते हैं, जैसा कि ओमुआमुआ में नहीं देखा गया। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी तर्क दिया कि यह एक हाइड्रोजन के बर्फ का टुकड़ा था, जो कि धीरे धीरे वाष्पित हो रहा था और इसी के कारण इसकी गति तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इसका भी जवाब यह दिया जाता है कि इतनी दूर तक ये रास्ता कभी तय ही नहीं कर पाती। अगर ऐसा होता तो ये रास्ते में ही खत्म हो गया होता। और फिर एक और बहुत ही ज्यादा भयानक सिद्धांत दिया जाता है इसको लेकर कि ये कोई एलियन जांच यान था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री डॉक्टर एवी लोएब ने एक चौंकाने वाली संभावना बताई कि क्या ये किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया कोई उपकरण हो सकता है, या फिर क्या यह कोई लाइट सेल था जो कि सूरज की रोशनी से धकेला जा रहा था। कोई पूंछ नहीं, कोई साधारण आकार नहीं, एक रहस्यमयी तेज गति। क्या यह कोई एलियन स्पेसशिप थी, किसी दूसरे ग्रह की खोई हुई जांच यान, या फिर अंतरिक्ष में बहता हुआ किसी सभ्यता का भूला बिसरा टुकड़ा? जितनी तेजी से भी ये आया, उतनी तेजी से ही ये गायब होता चला गया। हमारे वैज्ञानिकों को इस पर अध्ययन करने के लिए सिर्फ 11 दिन मिले। हमें शायद ये कभी नहीं पता लगेगा कि ये था क्या। कोई भी टेलीस्कोप इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए ताकतवर नहीं था, और अब ये हमेशा के लिए चला गया। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ओमुआमुआ कोई साधारण स्पेस रोक नहीं था। यह एक रहस्यमयी मैसेंजर था, यानी कि संदेशवाहक, जिसने हमें यह याद दिलाया कि हमारा ब्रह्मांड
हमारी कल्पना से कहीं अधिक अभी भी अद्भुत और असाधारण चीजों से भरा हुआ है। क्या यह एक प्राकृतिक अंतरिक्ष यात्री था, या फिर हमने पहली बार एलियन तकनीक को नजदीक से देखने का मौका खो दिया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2023 में वैज्ञानिकों ने एक और इंटरस्टेलर वस्तु को देखा। क्या इस बार हमें दूसरा मौका मिलेगा? I call it space trash. You know, these are objects like Voyager, Pioneer, New Horizon. When they will exit the solar system, maybe in 10,000 years, they would leave the outskirts of the Oort cloud of the solar system. At that point, they will not be functional anymore. So we will just pollute interstellar space with trash. Just like plastics in the ocean, you know, they keep accumulating over time. So all the civilizations that existed before us polluted interstellar space, and we can find their trash. And their trash will be our treasure. So your bet is that we will find evidence of I think so. I think the main reason we haven't found anything is because we didn't search. And, you know, it's very easy for people like Elon Musk to argue, I haven't seen any evidence. Of course, you didn't search. I mean, you know, you have to build special instruments that would allow you to be much more sensitive to the type of things you are seeking.